बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने क्लोजिंग एंट्री का जो है ना प्रोसेस कर रहे थे, तो आपके समझने के लिए इसको मैंने अभी मिटाया नहीं, ताकि आप जो है इसको ये तीसरा लेक्चर होगा एंड इंशाल्लाह इट विल बी द लास्ट वन ऑन क्लोजिंग एंट्रीज। पहले हमने देखा कि रेवेन्यू हमारे पास होता है। रेवेन्यू जो है हमारे पास क्रेडिट पे होता है, तो उसको क्लोज करते हैं। सही है, एंट्रीज बनाते हैं जर्नल के अंदर, उसको डेबिट करते जाते हैं जो भी जितने भी आपके पास रेवेन्यू हो। तो आ, हम बुक अकॉर्डिंग टू बुक जो है टोटल अमाउंट जो है हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम एक फिगर जो है हम क्रेडिट नहीं देते, बल्कि इंडिविजुअल फिगर्स जो है हम क्रेडिट देते हैं। ठीक है, और वो इस वजह से कि ताकि जब आप अपना लेजर देखें जितने भी सालों के बाद, 5 साल 10 साल के बाद जो है ना, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके पास रखा हुआ होता है, वो ज़ाया नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि किसी वक्त पता नहीं किस वक्त जो है ना इनकम टैक्स वालों का दिमाग जो है ना डाइवर्ट हो जाए और आपको जो है ना नोटिस भेज दें किसी भी साल का। वैसे तो 10 साल मेरे ख्याल में अब है, बट यानी कि पीछे भी जा सकते हैं। कानून के कानून की एक लैंग्वेज है, प्रोवाइडेड डेट का सहारा लेके जो है ना वो आपसे पीछे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपको लेजर अकाउंट के अंदर एंट्रीज इंडिविजुअली आ रही होती हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि हम उनको जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट मैंने उसको लिख दिया है कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, यानी कि एक्सपेंस जो एक्चुअली हो जाते हैं ये वो अकाउंट होते हैं जो उन एक्चुअल जो है एक्सपेंसेस की अमाउंट को कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर परचेजेस है, परचेजेस जो है आपका मेनली तीन अकाउंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो ग्रॉस परचेजेस अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। आप रिटर्न कर दें परचेज को, आप अलाउंस दे दें, या आप डिस्काउंट आपको आपका सप्लायर दे दे। ठीक है, इसकी वजह से जो परचेज की अमाउंट है वो कम हो जाती है। लेकिन हम परचेज को डायरेक्ट कम नहीं करते हैं, मतलब परचेज को क्रेडिट नहीं देते हैं, बल्कि हम एक नए अकाउंट खोलते हैं इन तीनों के नाम, परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस एंड परचेज डिस्काउंट के नाम खोल के वहां पे ये हम क्रेडिट दे देते हैं। क्योंकि ये अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, वो इस वजह से कि परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है वो डेबिट, हमेशा डेबिट होते हैं, राइट। तो उस डेबिट को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही वो कर सकता है, कम कर सकता है। तो इस वजह से इन तमाम अकाउंट्स का जो कि परचेजेस को कम करते हैं बैलेंस को, इनका नेचर क्रेडिट होता है। जब इनको हम क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली हम इनको डेबिट देते हैं और इनकम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट दे देते हैं। जस्ट लाइक दैट वी हैव डन इट हियर कि यहाँ पे हमने जो है परचेज अकाउंट और डिस्काउंट को हमने वहाँ पे क्रेडिट दे दिया, और आपने एंट्री बनाई हो देख ली होगी पिछले लेक्चर में। ये तो मैं जस्ट गो थ्रू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना मर्चेंडाइज एंडिंग एंड इन्वेंट्री का एक ओवरऑल व्यू दिया था कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। इसको फर्दर भी हम डिस्कस करते रहेंगे, तो जाहिर है आज एकदम तो समझ में नहीं आती ये चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आएंगी। अब जो है मैं ये रब कर रहा हूँ और उसके बाद हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको रब कर दिया हमने। अब रेवेन्यू हो गया था, कॉन्ट्रा जो है हमारे पास एक्सपेंस थे उसको हमने क्लोज कर दिया। हमने मर्चेंडाइज जो एंडिंग थी, सही है, ये क्लोज नहीं होती है एक्चुअली, ये ओपन होती है।
उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास ये तीसरा, यस, ये तीसरा जो है ना आपके पास ये लेक्चर होगा, और इसमें हम देखेंगे टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। हमें क्लोज करना है तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स को। अब एक्सपेंस अकाउंट्स जो है बहुत सारे होते हैं, मैनी मैनी। कौन कौन से होते हैं आपके? हम पहली लाइन जो है हम यहाँ पे छोड़ देते हैं ब्लैंक, ताकि उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। अभी हम जो है ना लिखना शुरू करते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट मिसाल के तौर पर हमारे पास होते हैं परचेजेस सबसे पहला, फिर होते हैं कार्टेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह। ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ मैं, लेकिन लिस्ट को इस तरह से कर रहा हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ दोबारा ना लिखना पड़े, उसको हम इसी को यूटिलाइज कर लें। उसके बाद हमारे पास होता है, क्या चीज़ होती है भाई? बहुत सारी होती हैं यार। परचेजेस, कार्टेज, मिसाल के तौर पर सेल टैक्स होता है, ठीक है, ये भी परचेज का हिस्सा होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपके पास वेजेस। ओके, नॉर्मली ये इससे ही लिंक होता है परचेजेस से। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इसके अंदर आ जाता है, और भी। और आपके पास सैलरी एक्सपेंस होता है आपके पास, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है आपके पास। ये सारे एक्सपेंस होते हैं। रेंट एक्सपेंस होता है। किसी को आपने कमीशन दिया है, वो एक्सपेंस होता है। एक कमीशन रेंट था, वो अलग थी। कमीशन रिसीव्ड हुआ था, रेंट रिसीव हुआ था, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे आप दे रहे हैं, वहां ले रहे थे, वो इनकम थी, ये एक्सपेंस है। एंड मिसाल के तौर पर आप देखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस होता है, गैस एक्सपेंस होती है, ठीक है। एंड सो ऑन, जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं। देखिए कुछ और मशहूर आलम, हाँ, सेलिंग एक्सपेंस होता है आपके पास, कहीं कहीं आएगा आपके पास सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग सेलिंग एंड मार्केटिंग एक साथ लिख लेते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है। जितने भी यानी कि ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, ठीक है। तमाम इंटरेस्ट होता है आपके पास, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। दिस, अच्छा जी, इसीलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि हर कंपनी का अपने अलग नेचर होता है। ये वो कॉमन है जो आपको ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्री के अंदर मिल रहे होते हैं। आपका यस, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ठीक है, हमने पढ़ा था इसको। और क्या था? सही है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने कर लिए हैं। रेंट की थी, सैलरीज की थी, इंटरेस्ट, आपका इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, तमाम आपके पास ऑल अदर, ऑल लिख दूं मैं, ऑल अदर। ठीक है, ये तमाम मैंने कहा कि भाई, और THER, ये मैंने कहा और तमाम जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपके, ये तमाम के तमाम एक्सपेंस का जो है, ऑल दीज expenses have डेबिट बैलेंस। ठीक है, आपको पता है कि एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ गया क्योंकि मे बी पॉसिबल कि ये कट हो रहा हो मेरी वजह से, जो है ना तमाम जो है ना ये परचेजेस आपने जो है ना एक लिस्ट बना ली, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये दिया हुआ है, ये सारे एक्सपेंसेस की और तमाम दूसरे एक्सपेंसेस। ठीक है, और आपको ये पता है कि तमाम एक्सपेंसेस का जो है डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ और भी हैं डेबिट बैलेंस के, वो हम देखते हैं। अभी हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तमाम जो है डेबिट होते हैं, ये किस तरीके से क्रेडिट हो, ये किस तरीके से ये क्लोज होंगे, सही है, ये कैसे क्लोज होंगे, इसीलिए लिख दिया कि ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस। अब यहां पे एक और मैं लिखता हूं कि टू क्लोज these expenses, we have to transfer their debit balances to some other account। अब इन लेजर बैलेंसेस को मुझे क्लोज करना है, वो इस वजह से कि अब ये जो मेरा करंट ईयर था वो खत्म हो गया, अब नया साल मेरा शुरू होगा, न्यू ईयर शुरू होगा, और न्यू ईयर में नए एक्सपेंसेस होंगे, राइट, जिस तरीके से सेल्स हमने देखी थी। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें इन तमाम एक्सपेंसेस का जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो किसी दूसरे अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी सूरत के अंदर हम पहले ये स्टडी कर चुके हैं कि आपका लेजर बैलेंस क्लोज होगा, अदरवाइज देन वो कैरिड फॉरवर्ड होता रहेगा। ठीक है, यानी कैरिड डाउन फिर कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड डाउन कैरिड फॉरवर्ड, इस तरह से होगा, क्लोज नहीं होगा। परमानेंटली क्लोज करने के लिए इन तमाम जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं आपके एक्सपेंस के, उनको किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दूसरे अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट होगा, सही है, कौन सा, ये कौन सा होगा, कौन सा, वो नहीं, कौन सा अकाउंट जो है आपका इसमें जो है हम ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट का टाइटल क्या होगा, सही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने यहाँ पे 4 अकाउंट जो है हमने लिखे थे, उनमें से एक अकाउंट टाइटल हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारी किताबों में नॉर्मली जो है एकेडमिक जो बुक्स होती हैं उनके अंदर ये टाइटल जो है इस्तेमाल होता है, सही है। थोड़ा सा इसमें ये था, मैं ऊपर करके लिख देता हूं, ओपन न्यू अकाउंट। आपने न्यू अकाउंट
ओपनिंग करना है। कौन सा है? ये वाला। अब नाम कोई भी हो सकता है, हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है जी, उसको भी सही करके लिख दूं, SUMMARY, समरी। तो हमने कहा कि वो कौन सा होगा? वो होगा अकाउंट, वो अकाउंट होगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। ठीक है, वो कौन सा अकाउंट होगा? दिस वन। लाइन पड़ गई, टूट गया। अच्छा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, ये हम ओपन करेंगे लाइक दिस। पहले हम ओपन कर चुके हैं, और तमाम इन एक्सपेंसेस का जो डेबिट बैलेंस है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? इस अकाउंट के अंदर। सही है। से हम फिगर्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर परचेजेस की फिगर थी आपके पास लेजर में 2 लाख, 3 लाख थी। 3 लाख थी। कार्टेज था, ये समझाने के लिए ऐसी फिगर डाल रहा हूं मैं, ये था 5,000। ठीक है, फिर वेजीज आ गई मिसाल के तौर पर 75,000। सैलरीज आ गई आपके पास 1,25,000। ओके, अच्छा थोड़ा सा अमाउंट कम कर दूं क्योंकि वो रेवेन्यू से लिंक कर दूंगा ना इसको। मैं इसको कर दूं मैं 25 और इसको कर दूं मैं 75। ठीक है, और कार्टेज को कर दूं 5, इसको कर दूं मैं 2। असल में इससे मैं बैलेंस जो है ना 14 लाख था ना हमारा क्रेडिट बैलेंस, तो उससे मैं चाह रहा हूं कि उससे ना बढ़े ताकि हमारा प्रॉफिट आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी रैंडमली ले लिया हमने 10,000। रेंट ले लिया हमने 12,000। 12,000। कमीशन ले लिया हमने 2,000। ठीक है, टेलीफोन ले लिया हमने 12,5,7,6,000। ये सारी फिगर ऐसी जो है ना मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। गैस ले लिया हमने 2,400। 3,000 ले लो, 3,000। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ गए 30,000। ठीक है, एंड देन इंटरेस्ट आपके पास आ गया 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13। सेलिंग एंड मार्केटिंग ये 30,000 डाल दिए थे ना। इंटरेस्ट आपके पास आ गया 4,000। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज आपके पास आ गई 3,000। सही। इंश्योरेंस आपके पास आ गया मिसाल के तौर पर है 5,000 कर दें इसको। और उसके बाद दूसरे कोई भी एसेट थे आपके पास वो आ गए, एक्सपेंसेस थे वो भी 5,000 आ गए। ये तमाम के तमाम जो है ना, अबे देख लूं नजर आ रहा है, छोटा लिख दिया मैंने। हाँ थोड़ा छोटा हो गया ये, यहां से ना
ये 3000 है, ये 30,000 है, ये 4,000 है, ये 3,000 है, ये 5,000 है। यार असल में थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना, ताकि बच्चों को सही नजर आ जाए। इतना बड़ा भी नहीं कि वो अपने हद से बाहर निकल जाए। अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा बेहतर हो गया। ये तमाम जो है आपने, ये आपके, ये कहाँ पे लिखे हुए थे? ये तमाम जो है आपको कहाँ दिया हुआ था भाई? ये दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस में। आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज, ये सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के थे, सही है। आफ्टर एडजस्टिंग एंट्री यानी कि पोस्टिंग भी लिख देता हूं मैं यार। एडजस्टिंग एंट्री को पोस्ट करने के बाद जो लेजर बैलेंस आया, ये वो लेजर बैलेंसेस हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम ट्रायल बैलेंस दो होते हैं। आप एक ट्रायल बैलेंस होता है इनिशियल, जिसे आप प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं या खाली ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। उस ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट होती हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंसेस आते हैं उनको कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं उसको, ठीक है। ये टी इसमें मिल गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और ये वो बैलेंसेस होते हैं। तो इस वजह से एक एक पॉइंट लिखता जा रहा हूं मैं कि समझ में आ जाए तुम लोगों के, राइट। तो ये वो होते हैं, एक दो लेजर बनाएंगे फिर देखते हैं। अब इन तमाम, ये तो बहुत सारे हो गए ना, इनको इंडिविजुअल अगर यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा। वही बता दिया और सब तरीके बता दिए। प्रैक्टिकल आपने सबको इंडिविजुअली क्लोज करना है, लेकिन एकेडमिकली जो है ना, आपने इन सबको प्लस करना है। और प्लस करने के बाद, क्योंकि ये क्रेडिट दे दिया ना आपने, ये क्रेडिट है आपके पास और ये डेबिट है। ये आपके पास, यहां लिख दूं मैं क्रेडिट, और ये हो जाएगा डेबिट, सही है। मैं इसको रोक के जो है प्लस करता हूं ताकि टाइम सेव हो। तो मैंने इनको जो है ऐड किया सारों को, सही है। जितने भी मैं क्रेडिट कर रहा था एक्सपेंसेस को, उन बैलेंसेस को मैंने डेबिट कर दिया, ऐड किया। ऐड करने के बाद जो फिगर आई 3,90,000 की, मैंने उसको डेबिट कर दिया। यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो है मैंने डेबिट कर दिया 3,90,000 से, और तमाम जो है एक्सपेंसेस थे उनको मैंने क्रेडिट दे दिया, सही है। अब जो है यहां पे मैं एक ही एंट्री डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, टू क्लोज। इस तरह से मैं लिख देता हूं, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना हो गया जनाब? 3,90,000, सही है। ये आ गई, पोस्ट हो गई ये चीज 90,000। और उसके बाद तमाम जो है इंडिविजुअली आपके पास जो अकाउंट होंगे, मैं एक दो बना लेता हूं मैं यहां पे समझाने के लिए। परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट आपके पास डेफिनेटली 2 लाख डेबिट था, ठीक है। ये बैलेंस था इसका। आपने इस 2 लाख को कहां, किस में ट्रांसफर कर दिया?
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू में ट्रांसफर टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट 2 लाख रुपया। ठीक है, ये हो गया 2 लाख रुपया। लेजर क्लोज, परमानेंटली लेजर क्लोज हो गया। 2 लाख यहां पे आ गया और 2 लाख यहां पे आ गया। इस 3,90,000 के अंदर ये 2 लाख शामिल है। या तो अभी हम इसमें लिख देते हैं कि एक सेकेंड, ओहो यूं ही घूमूंगा। यहां मैंने लिख दिया, जैसे मैंने कहा था परचेजेस कितना था डिस्क्रिप्शन में, 2 लाख, राइट। ताकि ये जो 3,90,000 आया है उसका यहां पे ब्रेकअप आता रहे। उसके बाद कार्टेज क्या आया, कार्टेज का डेबिट बैलेंस होता है, 5,000 डेबिट बैलेंस था। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया 5,000 को। कहां किया आपने, इस अकाउंट में। पहले आप 3,90,000 डाल चुके हैं। कार्टेज कितना था, 5,000। यहां पे तो जब आप सवाल हल करेंगे तो उसमें तो एक एंट्री आपने डाल दी और ये पोस्ट कर दी और यहां पे ये एंट्रीज बना दी, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकली अगर आप एक एंट्री डाल रहे हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर, तो फिर पर्टिकुलर के अंदर तमाम आप ये जरूर डालें ताकि ये पता हो कि ये 3,90,000 का ब्रेकअप क्या है 5 साल या 10 साल के बाद। ठीक है, क्योंकि आप नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा आएगा, उसको फौरन पता होना चाहिए ये चीज। सही है, इस तरह से हर जो है लेजर अकाउंट इस तरह से ओपन होगा आपके, वो क्लोज होता जाएगा, मतलब उसको ट्रांसफर यहाँ पे करते जाएंगे और हम करते हैं। 1 मिनट में होल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग जो है किस तरीके से ये होता है। एक और ले लेते हैं, हम एक लेजर बना लेते हैं कि ये वो लेजर है जनाब रेंट का बना लेते हैं हम। ठीक है, रेंट के अंदर कितना बैलेंस है, 12,000। ये 12,000 रुपये रेंट के लेजर का बैलेंस है। ठीक है, आपने टू क्लोज ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर बैलेंस टू कहां, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। ठीक है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में कितना था, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये क्लोज हो गया। 3,90,000 तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, इस 3,90,000 में 12 आपका शामिल है। लेकिन मैंने कहा है कि पर्टिकुलर में जरूर डालें आप कि ये 12,000 3,90,000 का हिस्सा है। थोड़ा सा ये मिट गया, अच्छा, ठीक है जी, इसको यूं कर दिया मैंने थोड़ा सा। ओके, तो ये तमाम एक्सपेंसेस हमने देख लिया कि किस तरीके से क्लोज होते हैं, जो कि आपके डेबिट बैलेंस होते हैं। सही है ना। अब क्या किया जाए, अब कौन से बैलेंस होते हैं। अब ये तो एक्सपेंस हो गया, इसको मैं अभी रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो इसके बाद आपके पास होते हैं, मैं यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, है, और यहाँ पे हम आई विल ट्राई कि वो एंट्री यहाँ पे बन जाए। अच्छा जी, सही है। अब कौन से बैलेंस होते हैं ये तो एक्सपेंस तो आपने क्लोज कर दिया,
नाउ चौथी क्लोजिंग एंट्री जो बनती है किसकी बनती है? नंबर 4 जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो किसकी होती है? वो होती है ऑल कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ऑल कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स की। सही आ रहा है? नजर आ रहा है? देख लूं। हाँ सही है, ठीक है। कंट्रा रेवेन्यू मतलब कंट्रा से मुराद ये होती है कि अगर किसी चीज का भी अगर कोई कंट्रा अकाउंट है तो वो उसका मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल जो है अकाउंट है उसके बैलेंस को ये कंट्रा जो है अकाउंट कम कर रहा है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो एक्चुअली, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो एक्चुअल, उसके अकाउंट को कम कर रहा है। तो अब इसको जो है रेवेन्यू, कंट्रा रेवेन्यू, ये कौन कौन से होते हैं ये अब हमको देखना है। मैं इसी तरह से लिस्ट डाउन कर देता हूं। सेल्स को कौन से अकाउंट कम करते हैं? सही है, हम देख चुके हैं सेल्स को, यहां से लिखते हैं, ठीक है। एक रेवेन्यू कंट्रा होता है सेल्स रिटर्न, गुड। दूसरा कौन सा होता है? यस, गुड रिप्लाई, अलाउंस। तीसरा कौन सा होता है? या सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट नॉर्मली ये तीन जो है आपके पास, ये जो आइटम है, देख लूं मैं कोई और दूसरा भी है। सेल डिस्काउंट, ये जो है ना तीन जो है ना ये मशहूर आलम अकाउंट्स है जो कि आपकी सेल की फिगर को कम कर देते हैं। अभी हम देखेंगे, और ये पहले देख चुके हैं हम, कि जब हम रिटर्न होती है हम क्या करते हैं कि सेल्स रिटर्न को हम डेबिट देते हैं और अकाउंट रिसीवेबल यानी कि कस्टमर जो का जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट दे देते हैं। यही करते हैं, जाहिर है। मैंने सेल की, जब सेल की तो एंट्री क्या बनाई मैंने? सेल की तो मैंने एंट्री बनाई, सेल की तो मैंने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब इसने जो है क्या किया, ये जो कस्टमर था इसने कुछ गुड्स वापस कर दी, मेरी गुड्स में कुछ खराबी थी, वापस कर दी उसने कहा भाई ये गुड्स नहीं चाहिए, एज पर स्पेसिफिकेशन, दीज आर नॉट गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन, सो आई एम रिटर्निंग इट बैक। तो जब रिटर्न कर दी तो क्या ये सेल है? नो, दीज आर नॉट सेल्स। सही है, वी शुड डिक्रीज अवर सेल्स बाय द अमाउंट रिटर्न। लेकिन एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए क्या चीज? सेल्स को डेबिट करना चाहिए और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए। एक्चुअल एंट्री तो ये होगी ना, लेकिन इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। आप रेवेन्यू को जिस तरह से आप परचेजेस को डिक्रीज नहीं कर सकते, अलग से आप अकाउंट खोलेंगे, जितनी भी जो है परचेजेस आपने की हैं और जो भी डिस्काउंट दिया है, कहाँ है? अच्छा परचेजेस, जो भी आपने, अबे नहीं यार ये तो परचेज होगा ना, हम सेल तो गलत बोल गए। ओहो हो, ये तो हम, ओह सही तो लिखा था यार, शिट। इसमें ये बड़ा मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी मैं इससे बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सही है। तो ये वाली एंट्री जो है ना नॉट अलाउड, तो हम क्या करते हैं, हमें कहा है कि आप एक अलग अकाउंट खोलें सेल्स रिटर्न का और उसके अंदर एंट्री डाल दें, सही है। और जब अकाउंट बनाएंगे हम तो हम लिखेंगे ग्रॉस सेल्स, दिस
ग्रॉस सेल ली हमने और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, सेल अलाउंस माइनस कर दिया, या कोई सेल डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर दिया। सही है, ये चीज हमारे माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने जिस तरीके से, ये मिस कर गया मैं, ये 3 अकाउंट थे परचेसिस के। अब टेक्निकली तो मुझे परचेज जो है ना, अगर मुझे रिटर्न हो रही है तो मुझे यहाँ से परचेज को कम करना चाहिए था। नहीं, मैंने परचेज को कम नहीं किया, मैंने एक अलग अकाउंट खोला परचेज रिटर्न का और उसके अंदर मैंने फिगर डाली। इसी तरीके से परचेज डिस्काउंट या परचेज अलाउंस, तो मुझे परचेज की फिगर कम करनी थी लेजर को, लेकिन मैं नहीं करूंगा, नॉट अलाउड। ठीक है, क्या बनानी चाहिए थी मुझे, मुझे करनी चाहिए थी अकाउंट पेबल को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था और परचेजेस को करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, परचेजेस को क्रेडिट करना चाहिए था, अकाउंट पेबल डेबिट। लेकिन ये नॉट अलाउड। उन्होंने कहा कि एक अलग अकाउंट खोले परचेज रिटर्न का, परचेज अलाउंस का, परचेज डिस्काउंट का, और उसके अंदर आप ट्रांजेक्शन डालें और फिर उसको जो है एट द एंड आप परचेज में से माइनस करें, ताकि हमें यह पता रहे कि ये क्यों खुलवाते हैं। बात की बात है। अच्छा जी, ये समझ गया आपने। वो थोड़ा सा मैं उसको मिस कर गया कि अच्छा, ये जो है ये भी डेबिट बैलेंस, सही है, सारे सेल्स को का कंट्रोल है तो ये भी डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था। मिसाल के तौर पर ये सेल्स रिटर्न का मैं डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, how much 10,000 5,000, अलाउंस पड़ा हुआ था 3,000 और ये पड़ा हुआ था 2,000। ठीक है, ये पड़ा हुआ था लेजर बैलेंसेस। ये लेजर बैलेंसेस थे और ये डेबिट बैलेंस है। रिमेंबर, कौन से बैलेंस हैं? ये सारे के सारे डेबिट बैलेंस हैं, क्योंकि ये सेल के अगेंस्ट क्रिएट हुए हैं। अब इन डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए चाहिए टू क्लोज these डेबिट बैलेंसेस, क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना है परमानेंटली। वी हैव टू ट्रांसफर these balances to some अदर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कोई सा भी, XYZ कोई सा भी आप अकाउंट बनाइए और उसके अंदर डाल दीजिए। लेकिन बता दिया कि ऐसा नहीं है कि यार फला अकाउंट कोई उसमें डाल रहा है, कोई शुमाल में, कोई जुनूब में, ऐसा नहीं है। 4-5 अकाउंट की हेडिंग दे दी है, इनमें से कोई सा भी अकाउंट आप इस्तेमाल कर लें, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट? दिस वन। इस अकाउंट के अंदर अगर मैं इस बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दूं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, ये तमाम बैलेंसेस इसके अंदर मैं ट्रांसफर कर दूं, कितने से? 10,000 से। तो ये लेजर बैलेंस क्लोज हो जाएंगे और क्या होगा? आप इसको अलग अलग सेल्स रिटर्न है, कितना है? 5,000। उसके बाद है सेल्स
क्या है, अलाउंस है 3000। ये तो एक्सपेंसेस हैं, दीज आर नॉट योर एक्सपेंसेस, दीज आर कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स। इस वजह से हमने कहा 3-4 होते हैं, इसको अलग लिखिए आप। सेल डिस्काउंट 2000, ओके। या आप 10,000 भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहां पे लिख लेता हूं मैं, ताकि एक ही मैं प्रैक्टिस रखूं। यहां पे अलग थी प्रैक्टिस, यहां पे मैं इसको रखूं अलग प्रैक्टिस, ताकि दोनों प्रैक्टिसेस समझ में आ जाएं। सही है, कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने 10,000 ये आ गया। इसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टू क्लोज कंट्रा अकाउंट। यहाँ पे यार इसको मैं छोटा लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने, रेंट 12,000, ठीक है। टू क्लोज ऑल कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट 10,000, और 10,000 का ब्रेकअप आपने यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर लिख दिया। तरीके हैं, यहाँ पे आपने बिल्कुल इंडिविजुअली अकाउंट डाले, क्लोज किया। यहाँ पे आपने एक कंसोलिडेटेड फिगर एंट्री डाली, और आपने पर्टिकुलर में लिख दिया। ऑल दीज आर द वे हाउ द अकाउंटेंट अडॉप्ट। चाहिए ये भी इसी वजह से मैं सब चीजें समझा रहा हूं कि आपको। अब यहां पे अगर हम ये देखें, एक लेजर बना लेते हैं, कौन सा, सेल्स रिटर्न का ही बनाते हैं। सेल्स रिटर्न का लेजर मैंने, इस लेजर के अंदर 5,000 रुपए ये ट्रायल बैलेंस का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का बैलेंस है, ठीक है। पहले का नहीं, बाद का, जो अभी बनाएंगे उसको भी बनाएंगे। इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, ओह, ट्रांसफर टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट 5,000 रुपए, ये क्लोज हो गया, सही है। और ये यहां चला गया, ये 5,000, यानी कि 10,000 का ये हिस्सा है ना, ये मैंने यहां पे शो कर दिया, ये डेबिट कर दिया और ये क्रेडिट कर दिया। ये क्लोज हो गया मेरा, परमानेंटली ये क्लोज हो गया। अब नए साल का नया बनेगा, वो अलग होगा। तार कहाँ है भाई, हाँ ये, अब आप समझ गए। तो ये चीज हमने ऑल कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स हमने क्रेडिट दे दिए, ऑल एक्सपेंसेस हमने क्रेडिट दे दिया। अब यहां पे जो है हमारे पास एक अकाउंट जो है पड़ा हुआ है, मर्चेंडाइज, यहां पे एंडिंग था, ओपनिंग, सही है। तो अब उसको हम देखते हैं। अब एक आखिरी जो है अकाउंट हमारे पास ओपन रहता है, ठीक है। यहां पे हमने मर्चेंडाइज एंडिंग को बहुत बेहतर तरीके से हमने कोशिश की थी कि हम समझ जाएं। और ये जो एंडिंग इन्वेंट्री चीज थी, ये जब नेक्स्ट ईयर गई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर गई, तो ये बन गई ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हम बता चुके हैं आपको, आप समझ भी चुके हैं माशाल्लाह। ये हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलवेज जो है क्लब होती है किसके साथ, परचेजेस के साथ। परचेजेस प्लस
ओपनिंग मर्चेंडाइज, ठीक है। ये इन दोनों का चोली दामन के साथ है। कैसे है? एंडिंग इन्वेंट्री हुई, यानी कि कल रात 12 बजे मेरा एंड हुआ और आज सुबह जो है वही जो एंडिंग इन्वेंट्री थी मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। अब इस ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर मैंने आज से खरीदारी शुरू की। मैं खरीद भी रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ। बेचने का तो सिलसिला अलग है, खरीद रहा हूँ और वो ओपनिंग मर्चेंडाइज के अंदर ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो परचेजेस और ओपनिंग मर्चेंडाइजेस करंट पीरियड में ऐड होती रहती हैं, सही। लेकिन लेजर के अंदर हम जो है ऑलवेज इसको अलग से शो करते हैं, सही। अगर हम मर्चेंडाइज, ये ओपनिंग है, खाली मर्चेंडाइज का हम अकाउंट खोलें और उसके अंदर ओपनिंग भी डाल दें और परचेजेस भी डाल दें, सारी, सही है ना, पूरे साल जो हमने परचेजेस किए हैं वो डाल दें, तो साल के आखिर के अंदर जब हम देखेंगे हमें ये नहीं पता चल रहा होगा कि यार इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था। दो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हम पहली तारीख को जाएंगे, हम देखेंगे पहली तारीख को एंट्री क्या थी, सही है, कितने अमाउंट की जो है ना ट्रांसफर होके आ रही है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना हो रहा है वो हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमको ये असूल बना दिया गया है कि आपने ये जो मर्चेंडाइज है ओपनिंग, इसको साल के पहली लेजर की पहली जो होगी आपने ये एंट्री बना के छोड़ देनी है इसको। अब ये साल के आखिर में जाके एडजस्ट होगी। ये पूरा साल जो है ना लेजर का एक पन्ना यही दिखाता रहेगा कि मर्चेंडाइज ओपनिंग इतनी आपकी पड़ी हुई है। अब ये साल के आखिर में जब आप ये क्लोजिंग प्रोसेस करेंगे तो ये खत्म होगी, सही है। चूंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर परचेजेस और परचेजेस के अंदर ही ये ऐड होती है, तो इस मर्चेंडाइज के ओपनिंग बैलेंस को खत्म करने के लिए लाइक वी डिड, परचेजेस को हमने ट्रांसफर कर दिया था कहां पे, इनकम एंड समरी अकाउंट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को भी हम ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, इनकम ट्रांसफर टू एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट, ठीक है। कितना, 25,000, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, सही है। साल की पहले दिन की पहली एंट्री जो आपने मर्चेंडाइज ओपनिंग यहां पे लिखा था, ये क्या था, एंडिंग मर्चेंडाइज। असल ये है, इसको निकालना पड़ता है, ये आइटम इंपॉर्टेंट है, इस सारी कैलकुलेशन इसकी होती है। लेकिन जब ये नेक्स्ट ईयर होती है तो इसका नाम तब्दील होके एंडिंग की जगह ओपनिंग आ जाता है। अब इसको क्लोज करना है क्योंकि अब तो ये रही नहीं, ये तो आपके पास थी नहीं, ये तो माल बिक गया, परचेजेस के साथ ये ऐड होके माल बिक गया, ये तो खत्म हो गया। अब लेजर में कोई है ही नहीं, लेजर में पड़ा है मतलब एक्चुअल है ही नहीं आपके पास बैलेंस, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ता है इनकम एंड समरी अकाउंट में। आप यहां पे लिख देंगे मर्चेंडाइज ओपनिंग 25,000, ठीक है। ये आपके पास आपने कर लिया, ये आपके पास सारे आ गए, ठीक है। ये सेल साथ लिंक है और ये आपने अलग से शो कर दिया, इसको कहीं भी क्लब नहीं करना, ये अलग से शो होगा। तो आपने ये देख लिया कि तमाम एक्सपेंसेस कैसे क्लोज होते हैं। मैंने इस वजह से थोड़ा सा वहां पे लिखा क्योंकि छोटे से था, अगर मैं मिटाता तो वन गो में ये नहीं होता, तो इस ये लिखा हुआ आ रहा है, सही है।
तो मर्चेंडाइज ओपनिंग को जो है ना हम इस तरह से, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक फिगर रखी हुई है, सही है। असल काम मर्चेंडाइज एंडिंग का है, सारा काम वहीं होगा, क्या कितना रह गया, कितने आइटम थे, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। ये तो जो है ना मुफ्त का जो है माल है, जो है ना वो शो कर दिया आपने जो है, ठीक है जी। ये देखने का है कि ये रखा हुआ था पहला, और ये सारे आइटम जो है ड्यूरिंग द ईयर जो आप परचेजेस करते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद बिक जाते हैं। तो आपका ये सारा जो है मर्चेंडाइज ओपनिंग जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर आप कर देते हैं। अब ये जो एंडिंग है जाहिर है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलता है, इसको भी हम देखेंगे, एक वक्त वन गो में करना ज़रा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हमारे पास प्रोसेस हमने देख लिए। रेवेन्यू हमने क्लोज किया, एक्सपेंसेस क्लोज किए, कंट्रा रेवेन्यू और कंट्रा एक्सपेंसेस हमने क्लोज किए, देन एंडिंग मर्चेंडाइज और ओपनिंग मर्चेंडाइज क्या होती हैं उसको किस तरह से हमने क्लोज करना है, ये हमने अकाउंट देखा। अब इसके बाद जो है इसके बाद का जो है दो एंट्रीज हैं, वो जो है आप देख चुके हैं, लेकिन वो जब हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे तो उसके साथ ही जो है ना वो समझेंगे। ये आप समझ लिए। अब इसका जो है प्लस माइनस आप निकाल लीजिए, मैं रोक के जो है ना प्लस माइनस निकालता हूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। असल में लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वजह से मैंने जो है इसको जो है इसकी फूडिंग की, मैंने आपको आती है इस वक्त बेहतरीन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट की क्रेडिट साइड की फूडिंग की 14,75,000 आ गया। उसके बाद डेबिट साइड की इनकम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट की फूडिंग की 4,75,000 आया, ठीक है। जो बैलेंस आया 10,50,000 रुपए का, हम पिछले लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि ये जो बैलेंस होता है ये हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। भाई इसको भी तो क्लोज करना है ना आपने, ये थोड़ी खड़ा रहेगा, सही है। बड़े इदारों में ये ओपन रहता है, सही है, उसके तरीके हैं। लेकिन अभी हम जो अकाउंटिंग आप साइकिल पढ़ रहे हैं या जिस बिजनेसेस के मुतालिक हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें ये बनाया आपने, बनाने के बाद अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट हो जाता है, और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपके पास आया 10,50,000, क्रेडिट फूडिंग में से डेबिट फूडिंग जो ये थी आपकी, ये आपने जो है माइनस कर दी, और आपके पास प्रॉफिट आया 10,50,000 रुपए का। ये भी तो ट्रांसफर करना है आपने, बैलेंस लेके थोड़ी जाना है आपने। इस साल पूरा ये तमाम चीजें खत्म होंगी, ठीक है। नए साल जब आएगा तो नई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बनेगा, तो इस अकाउंट को भी क्लोज करना है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो आपने ओपन किया है इसको भी क्लोज करना है। कैसे करना है इसको क्लोज करना है? टू क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कैसे करेंगे? वेरी इजी। एक्सपेंस समरी का आपका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आया है, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है, उसको आपने डेबिट कर दिया। हाँ, जब आपने डेबिट किया तो क्रेडिट किसको दोगे? जाहिर है ये तो ओनर का माल है ना, ओनर का प्रॉफिट है, तो ओनर के अकाउंट को, कैपिटल को, जो कि कैपिटल होता है, उसको आप क्रेडिट दे देंगे। यानी कि एक्सपेंस रेवेन्यू का जो आपका क्रेडिट बैलेंस आया, यानी कि प्रॉफिट आया, ये हमने कैलकुलेट किया, ये प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को फिर ये सबसे आखिरी एंट्री होती है क्लोजिंग की, कि आपने प्रॉफिट को जो है पूरा ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और क्लोजिंग एंट्री होती है, वो होती है कैपिटल की, ठीक है। कैपिटल नेगेटिव यानी कॉन्ट्रा अकाउंट है, सॉरी ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री होती है कहाँ पे? कैपिटल के अंदर। ड्राइंग को जो है कैपिटल, वो कंट्रा है, कैपिटल का जाहिर है कंट्रा है, वो तो लिंक ही कैपिटल है ना, कैपिटल से ताल्लुक रखता है। तो कैपिटल को, ड्राइंग को हम
क्रेडिट दे देते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है ऑलवेज, और कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जाहिर है कैपिटल को, प्रॉफिट से कैपिटल को हमने बढ़ाया। और एक आखिरी जो लिख देता हूं चलो मैं यार, कि कैपिटल को आप डेबिट दे देते हैं और ड्राइंग अकाउंट को आप क्रेडिट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है 50,000 की ड्राइंग की थी, तो 50,000 से आपने कैपिटल कम कर दिया और ड्राइंग के अकाउंट को आपने क्रेडिट देना होगा। मैं लेट मी चेक कि नज़र आ रहा है इसको 50,000। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं तो नज़र आ जाएगा। अगर स्टैंड को असल में ऊपर नीचे करता हूं तो पूरा फोकस मुझे करना पड़ जाता है। और इस कैपिटल को मैं थोड़ा सा ऊपर यहां पे लिख लूं, ठीक है। और ये ड्राइंग को भी थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूं, ये आ गया ड्राइंग अकाउंट, अब समझ में आ जाएगा। ओके सही है। तो ये हमने क्लोज किया ड्राइंग के अकाउंट को। हमने बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राइंग को पढ़े हुए हैं, सही है, और हम क्लोज भी किए हुए हैं। तो ये क्लोज कर रहे हैं, यानी कि ड्राइंग इस साल कितनी ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, उसको क्लोज करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। और कितना प्रॉफिट हुआ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से हमें मिला, उसको कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर देना। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का जो भी बैलेंस होगा वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाएंगे, इनकम समरी अकाउंट जो बनाएंगे, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस जो आएगा उससे ये टैली होगा, 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑल योर क्लोजिंग प्रोसेस था जो आपने किया। थोड़ा तवील है, लेकिन मकसद ये था कि आपको जो है ना एक मैंने इंफॉर्मेशन देनी है एक्चुअली, ये बना क्यों ना है, कर क्यों ना है, सही है। तो ये आप लोग उतार लिए, समझिए ज़रूर, इसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपकी जहन में बैठ जाएगा सवालात के थ्रू। तो होप के समझ में तो आ गया होगा थोड़ा बहुत जो है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो भी देख रहा है, कर तो नहीं रहा, देख रहा है। तो बहरहाल इट्स फॉर द फ्यूचर, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है, आई एम फुलफिलिंग। आपके पास, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो भी बच्चा एक फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर है, उसको इंट्रोड्यूस करें, उसको बोलें कि यहाँ पे आएँ, उसको पढ़ें, मुफ्त है, आंधी के बेर हैं, उठा लो, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।